नमस्कार, मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हमारे चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आज ऐसी शख्सियत से बुलाना चाहेंगे जिन्होंने अपने ज़िले का ही नहीं बल्कि सिकोहाबाद का नाम रोशन किया है। और हमारे साथ मौजूद हैं श्री अंकित यादव जी, डॉक्टर अंकित यादव जी, जिन्होंने वैज्ञानिक में अपनी वैज्ञानिक बन के सिकोहाबाद का जो नाम है वो रोशन किया है। आइए अंकित जी से मुलाकात करते हैं और इनसे जानते हैं किस प्रकार से ये वैज्ञानिक बने, क्या क्या इनकी खूबियाँ हैं और किस प्रकार से इस फील्ड में आए। अंकित जी, सबसे पहला आपसे सवाल है, जो आपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है वो कहाँ से प्राप्त की है और वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? तो पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सिकोहाबाद न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे अपने मंच पर आमंत्रित किया। मैं सर का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है। कक्षा 8 तक मैंने यहाँ पे अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली। उसके बाद मैं कानपुर चला गया, वहाँ से मैंने 9 से 12 तक अपना हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया और वहाँ से अपना हाई स्कूल करने के बाद मैंने फिर DU में दिल्ली यूनिवर्सिटी रामचंद्र कॉलेज नॉर्थ कैंपस में एडमिशन किया, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री के लिए। फिर वहाँ से अपने BSc करने के बाद मैंने ऑल इंडिया लेवल पर IIT JAM जिसका एग्ज़ाम होता है, रिसर्च लेवल का एग्ज़ाम होता है MSc और PhD कराने के लिए, तो वो एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 199 रैंक थी। और फिर उसमें ऑल ओवर द इंडिया टोटल 14 सीट होती है, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ वहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम के लिए, PhD प्रोग्राम के लिए। फिर मैंने वहाँ पे अपना जो मेरा रिसर्च प्रोग्राम था मैंने इसको कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करने के बाद मेरा अपना डॉक्टरेट का जो मेरा फील्ड रहा है वो मेरा मटेरियल साइंस में रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे कि ये बैटरी है, सुपर कैपेसिटर है। तो मेरा जो रिसर्च रहा है, तो शोध कार्य मेरा वो इसी सब पे रहा है कि कैसे आज के टाइम में आप देख रहे हैं जो फॉसिल फ्यूल है उसकी कमी हो रही है, हमें कुछ अल्टरनेटिव सोर्स चाहिए। तो मेरा जो रिसर्च का मेथड रहा, रिसर्च का जो मेरा मेन मोटिव था वो ये था कि कैसे भी करके हमें मतलब ये इस अल्टरनेटिव जो सोर्स हैं, बैटरी है, सुपर कैपेसिटर, इनको इम्प्रोवाइज करना है और इनको कम से कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश है। इस तरह का मेरा जो वर्क रहा है वो मेनली कार्बन बेस्ड मटेरियल का रहा है, जिसको जो कि पर्यावरण के लिए मतलब हानिकारक भी नहीं है और उतना कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो उस तरह का मैंने जो मटेरियल चूज़ किए हैं वो मेरे ये कार्बन बेस्ड मटेरियल थे और उन पर मेरा रिसर्च ये बैटरी और सुपर कैपेसिटर का रहा है। जैसा कि आपको ये सफलता मिली है, तो आपको ये सफलता किस जगह पर मिली है और आपका चयन कहाँ पर हुआ? तो अभी मेरा PhD करने के बाद मैंने अपना फर्दर रिसर्च के लिए मुझे और मैंने जो जिसमें अभी रिसर्च किया है वो मुझे लग रहा है थोड़ा मतलब जो मैं करना चाहता हूँ वो इंस्ट्रूमेंट या वो जो अवेलेबिलिटी वो यहाँ नहीं है, तो मैंने अप्लाई किया अपना, मैंने जगह जगह इंटरव्यू वगैरह दिए, तो मेरा सिलेक्शन उसमें इजराइल देश में हिब्रू यूनिवर्सिटी हुआ है, जो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से एक है। तो वहाँ पे मेरा रिसर्च साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए चयन हुआ है। जो फिर वहाँ जाने के बाद मैं अपना जो भी मेरा रिसर्च प्रोग्राम रहेगा ये कार्बन बेस्ड मटेरियल पर, जिसमें ग्राफीन है, ग्राफीन ऑक्साइड है, इससे रिलेटेड मेरा कार्बन नैनोट्यूब है, इनसे रिलेटेड मेरा रिसर्च प्रोग्राम रहेगा, जिसमें मैं जो एप्लीकेशन रहेंगे मेरे वो यही बैटरी है, सुपर कैपेसिटर है और सोलर सेल्स है, इनसे रिलेटेड मेरा मेन काम रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने इससे पहले भी कोई रैंक हासिल की है? जी, इसमें मतलब मैंने जो ऑल इंडिया रैंक का एग्जाम दिया था वो 199, जिसमें मेरा रैंक आया था ऑल इंडिया लेवल में, IIT JAM का एग्जाम होता है, वो एग्जाम क्रैक करने के बाद ही मैं IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में PhD के लिए सिलेक्ट हुआ। जैसा कि हमारे दर्शक युवा भी हैं और युवा इस मुकाम तक पहुँचे, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे युवाओं को? सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप 12th करने के बाद जो पास है, जो कौन कौन से तरीके हैं, किस किस वे से हम रिसर्च करियर अपना स्टार्ट कर सकते हैं, तो युवा आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सारी चीज़ें आपके हाथ में है, तो आप सही डायरेक्शन में जाके
उस तरफ देखिए कि वहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि KVPY का एग्जाम है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का एग्जाम होता है, जिसमें हमारी सरकार आपको मंथली फेलोशिप प्रोवाइड कराती है और उसमें आपका BS से ही रिसर्च का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर आता है आपका MSc वाला एग्जाम, जिसको हम इंटीग्रेटेड PhD बोलते हैं, जिसको IIT जैम के थ्रू रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट होता है। फिर तीसरा लेवल पर आता है MSc के बाद आपका CSIR नेट और GATE के थ्रू। तो ये स्टैंडर्ड वाइज एग्जाम है जिसको आप देके रिसर्च की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि जो 12th के बाद आपको मन है कि रिसर्च स्टार्ट करना, इमीडिएटली रिसर्च, मतलब जितना आपको लग रहा है कि मुझे मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो आप वहाँ से आप 12th के बाद किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPY का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको BSc के बाद, जैसे आप BSc कर लिए, BSc के बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पर अपना करियर बनाना चाहिए और मेरा इंटरेस्ट रिसर्च के में, तो आप ये IIT जैम का एग्जाम दे सकते हैं। MSc जैसे कुछ लोगों का होता है कि उनको नॉलेज देर से मिलती है, वो नहीं समझ पाते कि उस टाइम तक, जो MSc तक नहीं समझ आता उनको कि कैसे हम जो टाइम निकल गया उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो फिर उसके लिए आप MSc के बाद ये इसका CSIR का एग्जाम होता है, उसमें आपने अच्छी रैंक रही, GATE का एग्जाम होता है, उसके बेस पर आप इंटरव्यू दीजिए, तो फिर IITs है, IIScs में यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि आपको पद मिला है, आपको जो मान सम्मान मिला है, तो आपको इसको श्रेय देना चाहिए सारे चीज़ें। मैं अपनी बचपन की जो शिक्षा है और अभी तक की जो शिक्षा रही है, मैं इसका श्रेय अपने बाबा जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे हमेशा शिक्षा के लिए ही प्रोत्साहित किया। तो हमेशा ये कहते थे कि मतलब एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो एजुकेशन एक ऐसा हथियार भी है, एक ऐसा स्रोत है जो ऐसे वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और आप जितना ज़्यादा लेंगे उसको, आप जितना ज़्यादा आपके पास एजुकेशन रहेगा, उतना आपको मतलब सम्मान होगा और उतना वो आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। लास्ट में सवाल तो आप जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, आप इस मुकाम तक पहुँचते कितनी कठिनाइयों का आपने सामना किया? कठिनाइयों का तो क्योंकि मुझे मैं सही से उसमें था, तो जैसे कि मेरा 9th के बाद से मैं यहाँ से निकल गया था, उसके बाद मैंने 8th तक मेरी एजुकेशन थी, उसके बाद से 9th से 12th में कानपुर में था, तो वहाँ मुझे एक्सपोजर अच्छा मिला। फिर मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ भी मैंने BSc के टाइम पे वहाँ पे मुझे एक्सपोजर मिला कि यहाँ IIT की जैम का एक एग्ज़ाम होता है, तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वहाँ इस एग्ज़ाम देते हैं, तो मतलब यही है कि मेरे पास सोर्सेस थे पता करने के, तो इतना कठिनाई नहीं हुई। लेकिन जब मैं अपने सिकोवार के लोगों को देखता हूँ, अपने आसपास के क्षेत्र लोगों को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ के लोगों को उतना जो सोर्सेज होते हैं, जो एक्सपोजर तक वो नहीं मिल पाता है। तो मतलब उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी अब तो आज के टाइम में मोबाइल का, सबके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट का ज़माना है, तो आप उस डायरेक्शन में सोच के और कैसे क्या क्या हम स्टेप यूज़ कर सकते हैं, कौन से हम कोचिंग इंस्टीट्यूट या एजुकेशनल जो हम कोचिंग होगा उनको अप्रोच करके किस तरह से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और मेरी एक अपील अपने मेरे यहाँ की जो स्टेट यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है मेरे सिकोवार क्षेत्र के आसपास के, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि क्योंकि एक स्टूडेंट की फ्यूचर बनाने में एक प्रोफेसर का, टीचर का बहुत बड़ा अहम योगदान रहता है, वो एक पथ प्रदर्शक होता है। तो मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा इनिशिएटिव लें और अपने स्टूडेंट्स को बताएं इस बारे में कि ये रिसर्च करियर है, ये ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। आप उन्हें एक पाथ प्रोवाइड कराएं कि ये जैसे तुम ये कर सकते हो, इसमें ये वाला IIT का जैम का एग्जाम दे सकते हो, CSIR का एग्जाम दे सकते हो, ये 12th के बाद BSMS का जो एग्जाम होता है KVPY एग्जाम दे सकते हो। उससे क्या होगा कि आप बच्चों को बताएंगे तो बच्चे के अंदर रुचि जागेगी, तो बच्चा उस तरह कुछ ना कुछ करने की सोचेगा। तो उससे क्या होगा कि एक कल्चर डेवलप होगा हमारे आसपास की, जो रिसर्च कल्चर जो हम साउथ में देखते हैं कि हमारे यहाँ वहाँ के साउथ से लोग बोलते हैं साइंटिस्ट निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कल्चर उन्होंने बना रखा है। वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, जहाँ के टीचर हैं, उन्होंने एक रिसर्च के लिए कल्चर बना रखा है, इसीलिए वहाँ से मुझसे लोग निकलते हैं या फिर एक उस तरफ उनका एक ओरिएंटेशन रहता है कि नहीं हम एक ऑप्शन ये भी है। हमारे यहाँ के प्रोफेसर मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बारे में वो थोड़ा ध्यान दें और बच्चों को इस तरह ये जो क्षेत्र रिसर्च का फील्ड है